मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 65 पार्ट है। इससे पहले हमने 64 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा राम गोपाल विजय वर्गीय से संबंधित है। और राम गोपाल विजय वर्गीय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम राम गोपाल विजय वर्गीय की जन्म की बात करें तो उनका जो जन्म हुआ था 19 फेब में हुआ था, यानी कि 1905 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? राजस्थान की बालेर गांव में। याद रखना ये कहाँ पर जन्म हुआ था इनका, राजस्थान, क्योंकि राज्य पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। नेक्स्ट हमारा अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? तो 4 मई 2003 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये राजस्थान के रहने वाले थे और वहीं पर इन्होंने यानी कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। अगर इनकी कला गुरु की बात करें तो इनके जो कला गुरु रहे थे वो शैलेंद्र नाथ दे रहे थे। तो ये चीज़ याद रखना इनकी कला गुरु के बारे में, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि वे निम्न में से कौन से कलाकार हैं जिन्होंने शैलेंद्र नाथ डे से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो वो कौन थे? राम गोपाल विजय वर्गीय। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो ये किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये भी चीज़ याद रखना। और ये एक ऐसे कलाकार हैं जो जयपुर में रहने वाले हैं, क्योंकि इनका संबंध से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कलाकार है जो जयपुर से संबंधित। तो वो कौन थे? वो राम गोपाल विजय वर्गीय थे। तो ये भी चीज़ याद रखना। कभी कभी इनके स्थान के बारे में भी पूछ ले जाता है। नेक्स्ट हमारा कि इनके बारे में एक चीज़ है कि विजय वर्गीय पर राजस्थान शैली, बंगाल शैली तथा अजंता शैलियों का प्रभाव है। अगर प्रभाव पूछा जाता है कि जो राम गोपाल विजय वर्गीय थे उनके चित्रों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो उन पर राजस्थान शैली का, बंगाल शैली का और अजंता शैली का, इन 3 शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। तो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी शैली की बात करें तो इनकी शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इनकी शैली को विजय वर्गीय शैली के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इजी भी रहेगा, क्योंकि इन्होंने विजय वर्गीय से ही आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके माध्यम की बात करें तो इनका जो माध्यम रहा था वो कागज़ के ही साथ साथ सफ़ेद या बादामी रंग के सिल्क कपड़े पर भी कार्य किया था। इन्होंने यानी कि जो विजय वर्गीय थे इन्होंने कागज़ पर तो किया ही था, साथ में सफ़ेद या बादामी रंग के सिल्क कपड़े पर भी कार्य किया था। ये भी चीज़ याद रखना, इनका माध्यम और जो धरातल है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके विषय की बात करें तो इनके कौन कौन से विषय रहे थे? इनके विषय जो रहे थे राधा का श्रृंगार, रामायण, महाभारत, गौतम बुद्ध, गीत गोविंद, कादम्बरी, साहित्य, इन सभी पर इन्होंने चित्र बनाए थे। यानी कि राम गोपाल विजय वर्गीय के जो विषय रहे थे चित्रण के वो कौन कौन से रहते? ये सभी रहते। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके पुरस्कार की बात करें तो इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार कब कब मिला था उनके बारे में जान लेते हैं। तो इनको प्रथम जो पुरस्कार मिला था वो था महाराजा पटियाला। तो महाराजा पटियाला पुरस्कार जो मिला था इन्हें 1934 में मिला था। और राजस्थान ललित कला अकादमी का जो पुरस्कार मिला था सन 1958 में मिला था। तो ये वाला जो पुरस्कार है इनके लिए इंपॉर्टेंट और ये पूछा भी गया है, तो ये चीज़ भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स हम इनकी पद्मश्री की बात करें जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कारों में से चौथे नंबर का पुरस्कार है, ये भी पूछ लिया जाता है कि जो पद्मश्री पुरस्कार है वह कैवे नंबर का पुरस्कार है? तो वो चौथे नंबर का पुरस्कार है। कहाँ से दिया जाता है? भारत सरकार के उच्च पुरस्कारों में से एक है। तो कब दिया गया था? 1984 में, यानी कि 1984 में। ये भी चीज़ याद रखना। और ललित कला अकादमी नई दिल्ली का जो पुरस्कार मिला था इन्हें कब मिला था? तो ये मिला था 1988 को, यानी कि 1988 को। नेक्स्ट हमारा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयागराज से इन्हें सम्मानित किया गया था साहित्य वाचस्पति के द्वारा, तो वो कब, कौन सा था? 1998 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इनके बारे में मैंने जितने भी पुरस्कार मिले थे इन्हें उन सभी को आपके सामने रख दिया है। तो ये चीज़ याद रखना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को लिख लेना। कि इनसे 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये किस ललित कला का अवार्ड जो दिया जाता है ये वाला पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और राजस्थान अकादमी वाला पूछा जाता है पद्मश्री। तो इन 3-4 जो पुरस्कार हैं उनको आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा
अब इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो कभी तो किसी समय के बारे में पूछा जाता है या फिर स्थान के बारे में, मैंने यहाँ पर उनके प्रॉपर जितनी चीज़ें उससे रिलेटिव होती हैं उन सभी को चीज़ों को ऐड किया है। तो आप ध्यान से देखते रहें और इन सभी के नोट्स ज़रूर बना लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तुरंत की तुरंत देखने के बाद नोट्स बना लेते हो तो आपको इजीली याद हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका 2-3 बार रिवाइज हो जाता है। एक बार आप वीडियो देखते हो, दूसरी बार आप उतारते हो, तीसरी बार आप क्विज कर लेते हो। अगर एक और बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके 100% में से 98% आपको ज़रूर याद रहेगा एग्जाम में, क्योंकि ये 3 से 4 बार आपका रिवाइज हो जाएगा और ये पेपर का टाइम है और पेपर के टाइम में पढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा याद रहता है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पहला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि इनके गांव के बारे में पूछा गया था। तो राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। यहाँ पर मैंने कब और बता दिया, तो यहाँ पर कहाँ पूछा गया था सिर्फ। तो कब हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1905 में गाँव बालेर में हुआ था। और राज्य की बात करें तो कहाँ पर हुआ था, तो राजस्थान की। ये भी चीज़ याद रखना, बालेर गाँव में। नेक्स्ट हमारा माधोपुर जिला जो कि राजस्थान में पड़ता है वह किस कलाकार की चित्रण शैली की विजयवर्गीय शैली के नाम से जाना गया है। ये चीज़ याद रखना कि राजस्थान के अंदर भी स्थान पूछा गया था, वो कौन था, राम गोपाल विजयवर्गीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बंगाल शैली का वह कलाकार जो छायावादी शैली का कवि था, तो वो कौन थे, राम गोपाल विजयवर्गीय। या फिर ये वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कलाकार छायावादी शैली से प्रभावित है, तो वो कौन थे, राम गोपाल विजयवर्गीय। याद रखना कि कौन से बात से थे वो, छायावाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राम गोपाल विजयवर्गीय के पिताजी का क्या नाम था, तो उनके पिताजी का जो नाम था श्री भंवरलाल सिंह था। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान में वॉस तकनीक के प्रथम चित्रकार जो कहे जाते हैं वो कौन थे, तो राजस्थान में जो वॉस पद्धति के प्रथम चित्रकार कहे जाते हैं वो राम गोपाल विजयवर्गीय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि 1970 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने विजयवर्गीय को किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो वो कौन सी उपाधि थी, कलाविद उपाधि। या फिर ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राम गोपाल विजयवर्गीय को किस सन में कलाविद उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो 1970 में किया गया था। इसको जो कंडक्ट करता है वो कौन करता है, राजस्थान साहित्य अकादमी। ये भी चीज़ याद रखना। या ये वाला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो राजस्थानी साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है वो कौन सा है, तो कलाविद उपाधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है, ये चीज़ भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि राम गोपाल विजयवर्गीय के जो कला गुरु रहे थे वो कौन थे, शैलेंद्रनाथ डे थे। शैलेंद्रनाथ जो थे वो बंगाल शैली से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि राम गोपाल विजयवर्गीय का जो संबंध है वह कहाँ से है, तो राम गोपाल विजयवर्गीय का जो संबंध है वह जयपुर से, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये चीज़ मैं आपको पहले बता दी थी कि जो राम गोपाल विजयवर्गीय थे वह बंगाल शैली में कार्य करने वाले प्रथम कलाकार रहे थे जो राजस्थान से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा कि राम गोपाल विजयवर्गीय के जो अधिकांश चित्र हैं वे किस तकनीक में बनाए गए थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि वो शैलेंद्रनाथ डे के शिष्य रहे थे, तो वो जो शैलेंद्रनाथ डे थे वो किस शैली से प्रभावित थे, बंगाल शैली थी। और बंगाल शैली में किसके लिए प्रमुख रही थी, तो वो दोवन कला जिसे हम वॉस पद्धति कहते हैं। तो किस में बनाए थे उन्होंने, वॉस तकनीक में। ये चीज़ याद रखना है। अभी तक मैंने जितने भी कलाकार कराए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल शैली से संबंधित है, यानी कि बंगाल कलाकार जो चला है अभी जो चल रहे हैं वो बंगाल कलाकार हैं। आगे आपको जो कराए जाएंगे आधुनिक और समकालीन कलाकार कराए जाएंगे, उनमें से फिर आपको मूर्तिकार कराए जाएंगे, ग्राफिक कलाकार कराए जाएंगे। तो आप उन सभी को अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से कलाकार हैं जो ग्राफिक कलाकार हैं और कौन कौन से कलाकार हैं जो मूर्तिकार हैं और कौन कौन से कलाकार हैं जो समकालीन या बंगाल शैली से संबंधित हैं। क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा वह कलाकार है जो बंगाल शैली से संबंधित है या फिर राजस्थान से संबंधित है या फिर कोई भी ऐसी कोई शैली जिससे संबंध रखता है। तो इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी अलग एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राम गोपाल विजयवर्गीय की रूपांकर जो नामक जीवनी है वह कब प्रकाशित हुई थी, तो 1991 में राम गोपाल विजयवर्गीय। इस चीज़ को आप ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो रूपांकर नामक जीवनी है वह किस कलाकार की है, तो वो राम गोपाल विजयवर्गीय की है। और कब प्रकाशित हुई थी, सन 1991 में। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि राम गोपाल विजयवर्गीय एक शताब्दी की कला यात्रा पुस्तक जो लिखी थी वह किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो डॉक्टर ममता चतुर्वेदी। आप ये चीज़ कंफ्यूज मत हो जाना कि जो राम गोपाल विजयवर्गीय एक शताब्दी की कला यात्रा है वह किस कवि राम गोपाल विजयवर्गीय ही टिक कर दो। इसमें उन्होंने नहीं लिखी थी, किसने लिखी थी, डॉक्टर ममता चतुर्वेदी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा
कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राम गोपाल विजयवर्गीय की चित्रकला, लेख, चित्र व कविताएं किन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे, यानी उनके द्वारा जो कार्य कराया गया था, लेख, जितनी कविताएं, कहानियां, उपन्यास जो लिखी थी वो किस पुस्तक में प्रकाशित किए जाते थे, तो वो मॉडर्न रिव्यू, धर्म युग, विशाल भारती पत्रिका, इन 3 पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ये चीज़ भी याद रखना। ये वाला क्वेश्चन पूछने का एक तरीका था कि इनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में कि निम्न में से कौन सी पत्रिका है जो राम गोपाल विजयवर्गीय से संबंधित नहीं है। तो तीसरी एक अलग फोर्थ जो दी गई थी वो अलग दी गई थी, लेकिन ये तीनों दी गई थी। तो ये चीज़ भी याद रखना कि इन तीनों को याद रख लेना, क्योंकि यूजीसी नेट में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि राजस्थानी चित्रकला जो पुस्तक है वह किसने लिखी थी। जो राजस्थानी पुस्तक है वो राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यानी कि इन्होंने जो ज़्यादा से ज़्यादा काम किया था उसमें अपने राजस्थान नाम को जोड़ा था, या फिर अपने सरनेम जो है विजयवर्गीय उसको जोड़ा था। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो विजयवर्गीय के जो पुत्र थे जिनका नाम था मोहनलाल गुप्त, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, तो वो रेखांकन, पॉटरी। राम गोपाल विजयवर्गीय की कला शिक्षा कहाँ पर संपन्न हुई थी, तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो कहाँ पर हुई थी, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड जयपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपके 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताए हैं, ये यहाँ से मिसप्रिंट हो गया, यानी कि नीचे नहीं प्रिंट हो पाया है, तो चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि जो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राम मोहन लाल हैं जो किसके पुत्र हैं, तो वो किसके हैं, विजयवर्गीय के थे। और वे किसके प्रसिद्ध हैं, यानी किस कार्य के लिए, तो रेखांकन और पॉटरी के लिए। इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉटरी आप सभी को पता है कि जयपुर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और दूसरा जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो यहाँ से बताया कि राम गोपाल विजयवर्गीय थे, उनकी जो शिक्षा हुई थी कहाँ पर हुई थी, तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों के स्कूल के बारे में पूछा जाता है, यानी कि और कला गुरु के बारे में पूछा जाता है, तो ये चीज़ें भी आप जरूर याद रखना, और पुरस्कार के बारे में। नेक्स्ट हमारा कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्राचार्य पद पर विजयवर्गीय को कब नियुक्त किया गया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि राम गोपाल विजयवर्गीय ने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो कहाँ से की थी, राजस्थान से की थी। कहाँ, किस स्कूल से, स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से की थी। लेकिन वहाँ पर जो प्राचार्य पद पर भी नियुक्त हुए थे कब हुए थे, तो 1958 में, यानी कि 1958 में हुए थे। नेक्स्ट हमारा कि राम गोपाल विजयवर्गीय के जो प्रिय चित्रण था, प्रिय माध्यम था, वो क्या था। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो क्या रहा था उनका, जल माध्यम। क्योंकि किसी भी कलाकार के बारे में अगर हम जानकारी देते हैं तो उसके बारे में सभी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लगता है ईजी है कि 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसके बारे में अगर हमें पूरी डिटेल्स पता होगा तो हम इजीली अपने जो क्वेश्चन होंगे उन सभी को राइट कर पाएंगे। तो इसलिए किसी भी कलाकार के बारे में आपको पूछा जाता है तो उसके जो माध्यम रहा है, या फिर उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है, उनमें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, उनका जन्म कहाँ से हुआ है, किससे संबंधित हैं, और ये सभी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और उनके जो चित्र कौन कौन से प्रमुख रहे थे और कब कब बने थे, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इन चीज़ें का अगर आप जान लेते हो तो आपका जो एग्ज़ाम में अगर सामने भी आता है तो उसका विजुअल, यानी कि अगर हमने कोई कलाकार पढ़ा है उसके बारे में और उसका थोड़ा सा विजन भी अगर हमारे सामने आता है तो हम इजीली उस जो क्वेश्चन को टिक कर लेते हैं। अगर हमने पढ़ा ही नहीं है तो हम फिर कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कौन सा टिक करें, और हमारे आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कलाकार हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो राम गोपाल विजयवर्गीय थे उनको राज्य ललित कला अकादमी राजस्थान की उपाध्यक्ष कब से कब तक रहे थे। एक तो प्राचार्य रहे थे, और उपाध्यक्ष की बात करें तो कब रहे थे, 1958 से 1960 में रहे थे। कहाँ पर रहे थे, राज्य ललित कला अकादमी राजस्थान की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ये चीज़ याद रखना। बनी कब थे, ये वाला जो भी क्वेश्चन पूछा गया था तो वो 1958 में, लेकिन रहे कब तक थे, 1960 में। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान अकादमी ने किस चित्रकार पर मोनोग्राफ तैयार किया था, तो वो कौन थे, राम गोपाल विजयवर्गीय। ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि निम्न में से वे कौन से कलाकार हैं जिनके ऊपर राजस्थान अकादमी ने मोनोग्राफ तैयार किया था, तो वो कौन थे, राम गोपाल विजयवर्गीय। या ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस सरकार ने राम गोपाल विजयवर्गीय पर मोनोग्राफ तैयार किया था, तो वो कौन थे, राजस्थान अकादमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कैसे भी घुमाकर पूछ सकता है, लेकिन आपका मेन मकसद होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन आने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो राम गोपाल विजयवर्गीय को भारत सरकार द्वारा जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वो कब किया गया था, तो वो 1984 में। मैं आप सभी को बता दूं कि जब किसी कलाकार को पुरस्कार दिया जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पद्मश्री
पद्म भूषण, पद्म विभूषण। भारत रत्न अभी तक किसी कलाकार को ऐसा कुछ नहीं मिला है, तो ये चीज़ याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा पद्मश्री। लेकिन इनके बारे में आपको नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पुरस्कार जो होता है एक बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय पुरस्कार होता है किसी भी कलाकार के लिए। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। लगता है ऐसा कि 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन में अगर तुम जितने भी पुरस्कार मिले हुए हैं सभी कलाकारों को, उनकी अगर लिस्ट को याद कर लोगे तो आपका ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं है जो आप क्रैक ना कर पाओ, अगर आप संपूर्ण जानकारी रखते हो तो किसी चीज़ को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसकी नींव जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग करो, और अगर आपकी नींव स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम चित्रकार किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, 2-3 बार ये पूछा गया है, तो वो किसे कहा जाता है? रामगोपाल विजयवर्गीय को। ऐसा नहीं है कि और भी कलाकार हैं जो राजस्थान से संबंधित है, और उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से कलाकार हैं जो राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मॉडर्न रिव्यू पत्रिका के संपादक रामानंद चटर्जी ने विजयवर्गीय का कौन सा प्रसिद्ध चित्र 50 रुपये में खरीदा था, तो कौन सा था? 3 पनियारन। या फिर ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि जो 3 पनियारन नामक चित्र है वह किस कलाकार द्वारा बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था? राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा, जो कि 50 रुपये में किसने खरीदा था? मॉडर्न रिव्यू पत्रिका के संपादक रामचंद्र चटर्जी ने। ये भी चीज़ याद रखना। ये चीज़ मैं ऐड करने का एक तरीका है कि जो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका के संपादक कौन रहे, ये चीज़ क्वेश्चन भी आपको इजीली याद रहेगा, तो ये चीज़ें मैं इसलिए ही ऐड करती हूँ। आप किसी भी कलाकार के बारे में जानते हो तो उसके बारे में, जैसे ही वो चित्रकार है तो चित्रकार लगा कर बात करें, जैसे कि राम गोपाल विजयवर्गीय एक चित्रकार हैं तो उनको बोला चित्रकार राम गोपाल विजयवर्गीय। जैसे देवकीनंदन प्रसाद हैं तो, या फिर कोई रामकिंकर बेस हैं, जो ये भी जो चीज़ें इनके आगे भी आप जो कार्य है इनका मूर्तिकार है तो मूर्तिकार बोल के, जैसे रामकिंकर बेस हैं तो उनके आगे भी मूर्तिकार रामकिंकर बेस लगाकर बोलोगे, तो आपके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको हैबिट में रहने की वजह से आपको बहुत ईजीली या बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कि राम गोपाल विजयवर्गीय ने सबसे पहले चित्र श्रृंखला कौन सी बनाई थी, तो उनके द्वारा जो पहली चित्र श्रृंखला बनाई गई थी वो कौन सी थी? अभिज्ञान शकुंतलम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि विजयवर्गीय द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र खादी आवरण जो है अजमेर से संचालित किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो वो कौन सी पत्रिका थी? त्याग भूमि पत्रिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा राम गोपाल विजयवर्गीय को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का फेलो कब बनाया गया था, तो 1988 में। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ऊपर ही, तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी बता दिया मैंने, कि जो राम गोपाल विजयवर्गीय थे वह किस वाद से संबंधित थे, तो वो छायावाद के कवि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि विजयवर्गीय को उनके किस प्रसिद्ध काव्य संग्रह के लिए राजस्थान अकादमी ने पुरस्कृत किया था, तो वो कौन सी थी? अभिसारिका। अभिसार के लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। नेक्स्ट हमारा कि राम गोपाल विजयवर्गीय की जो पहली एकल प्रदर्शनी लगी थी कब और कहाँ लगी थी, तो वो 1928 में लगी थी, यानी 1928 में लगी थी। कहाँ लगी थी? कोलकाता की फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में लगी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि बंगाल शैली से भी संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय कलाकार को रंग और रेखाओं का जादूगर कहा गया है, तो राम गोपाल विजयवर्गीय को भी रंग व रेखाओं का जादूगर कहा गया है। किसी किसी कलाकार को रंगों का जादूगर कहा है, वो किसको कहा गया है? निकोलस रोरिक को। इनको रंग और रेखाओं का, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि बंगाल शैली का वह कौन सा कलाकार है जिसे कलाविद की उपाधि से सम्मानित किया गया था या प्राप्त की गई थी, तो वो कौन थे? राम गोपाल विजयवर्गीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि बंगाल शैली का वह कलाकार जिसे कलाविद की उपाधि प्राप्त की गई थी, ये भी मैं आपको भी बताया, राम गोपाल विजयवर्गीय थे। नेक्स्ट हमारा कि 1955 में, यानी कि 1955 में विजयवर्गीय को उनकी किस प्रसिद्धि के लिए पुरस्कार दिया गया था? कौन सा? राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो वो कौन सी थी? अभिशार निशा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप इसे जरूर याद रखना कि किसके द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो राम गोपाल विजयवर्गीय का जो प्रसिद्ध चित्र है राधा का श्रृंगार, जो वॉश माध्यम में बनाया गया है, वो वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो वो राज्य ललित कला अकादमी जयपुर में सुरक्षित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, माध्यम भी पूछा गया था और चित्र पूछा गया था कि ये राधा का श्रृंगार जो चित्र है जो वॉश तकनीक में बनाया गया है वह किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर मैंने संग्रहित भी लिख दिया है, यानी कि कहाँ पर संग्रहित है, तो वो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में सुरक्षित है। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राम गोपाल विजयवर्गीय ने शिक्षण कार्य
कहाँ पर किया था? तो ऑब्वियसली बात है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो कहाँ किया था? जयपुर में किया था। कब कब किया था? 1958 से 1960 के बीच में। नेक्स्ट हमारा कि राम गोपाल विजयवर्गीय का जो पहला चित्र है जो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो वो कौन सी थी? तीन पनिहारन, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभिसारिका जो है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और राधा सिंह जो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की प्रथम जो छात्र थे वो कौन थे? तो वो राम गोपाल विजयवर्गीय थे। ये इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जयपुर के प्रथम छात्र रहे थे। नेक्स्ट हमारा कि राम गोपाल विजयवर्गीय ने अपने किस चित्र को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भेंट किया था? तो कौन सा चित्र था? सत्य, अहिंसा और गांधी। वो किस माध्यम बना था? तीन माध्यम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम चित्रकार कहे जाते हैं, तो प्रथम चित्रकार जो कहे जाते हैं वो राम गोपाल विजयवर्गीय कहे गए हैं। नेक्स्ट हमारा कि बंगाल शैली के किस कलाकार ने कालिदास, मेघदूत, रघुवंश, कुमार शंबम, जयदेव की गीत गोविंद, रसिक प्रिया आदि विषयों पर आधारित चित्र बनाए थे? तो वो कौन थे? बंगाल के रहने वाले, बंगाल शैली से प्रभावित तथा जयपुर में रहने वाले राम गोपाल विजयवर्गीय, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं पेशे से। नेक्स्ट हमारा कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता जो कि जयपुर से संबंध रखते हैं, उनका जो निधन हुआ था कब हुआ था? तो उनका जो निधन हुआ था 2003 में हुआ था। अगर डेट की बात करें तो 4 मई को हुआ था। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि उनकी जो पुस्तकें थी वो कौन कौन सी थी उसके बारे में जान लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ लिया जाता है। तो उनकी एक प्रमुख पुस्तक रही थी राजस्थानी चित्रकला, अभिसार निशा, चित्र गीतांका, अंबारिका जो आत्मकथा रही थी। ये पूछा जा सकता है आत्मकथा में से कौन सी पुस्तक है जो उनकी आत्मकथा है? तो वो चित्र गीतिका रूपांकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इनकी पुस्तकों के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनकी जो प्रमुख चित्र श्रृंखला रही थी वो कौन कौन सी रही थी? तो इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी अभी शकुंतला के नाम से, और इन्होंने चित्र श्रृंखला भी बनाई थी, पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट हमारा इनकी जो एक श्रृंखला रही थी अभिज्ञान शकुंतला, जो कि वॉस तकनीक में बनाई गई थी जल रंग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये बंगाल शैली से भी प्रभावित थे। एक थी कुमार शंभव जो भी वॉस तकनीक में बनाई गई थी। मेघदूत ये भी वॉस तकनीक में बनाई गई थी जल रंग से। गीत गोविंद जो कि जयदेव द्वारा बनाई गई है, तो वॉस तकनीक पद्धति से बनाई गई थी। उमर खैयाम के बारे में बता दूं कि 2-3 ऐसे कलाकार हैं जिनके द्वारा ये बनाई गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से वह कौन सा कलाकार है जिसके द्वारा उमर खैयाम जो चित्र है नहीं बनाया गया है? तो ये चीज़ याद रखना, 2-3 कलाकारों के बारे में आपने बता चुकी हूँ। अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारे बिहारी सतसई, ये भी इनके द्वारा चित्रित की गई थी, यानी इनके द्वारा जो पौराणिक ग्रंथ हैं उन पर चित्रण किया गया था। रागमाला, रामायण, महाभारत, ये सभी जो चित्र श्रृंखला इनके द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है इनके प्रमुख चित्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो उनमें से एक है प्रतिरक्षिता राधा, यानी कि किसी राधा जो वेट करती हुई राधा है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो विजयवर्गीय के द्वारा बनाया गया। किस माध्यम में बनाया गया? वॉस तकनीक में जल रंग से। राधा का श्रृंगार बनाया गया है, वो भी जो बनाया गया है ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र है। तो तकनीक कौन सी रही थी? जल रंग रही थी, वॉस माध्यम। और ये वर्तमान समय में कहाँ पर है? राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में सुरक्षित है। इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है सत्य, अहिंसा और गांधी। ये जो चित्र है ये कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया था, और ये किसको दिया गया था? ये पुरस्कार इनको राज्य सरकार यानी कि जयपुर की राज्य सरकार द्वारा भेंट किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि बसंत और शरद ऋतु, ये जो चित्र बनाया ये भी इनका कैनवास पर बनाया गया। कब बनाया गया था? 1981 में, यानी कि 1981 में बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा सर्दियों में बन की जो कागज़ पर जल रंग से बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1960 में। गर्मी में विश्राम, ये कागज़ पर रंगीन रेखांकन है, कब बनाया गया था? 1965 में। दोपहर की नववधु, ये चित्र जो बना ये वाला पूछा गया है। जो दोपहर की नववधु है वो चित्र पूछा गया है, और किस माध्यम बनाया है? कागज़ पर जल रंग से। और कब बनाया गया था? 1983 में। यहाँ पर इनके बारे में जितने भी चित्र हैं आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ताकि आप अगर इन्हें 2-3 बार देखते हो, इनका रिवाइज करते हो, तो आपके इजीली सारे क्वेश्चन याद हो जाएं, सारे चित्र जो हैं वो याद हो जाएं। 3 महिलाएं जिन्हें हम 3 पनिहारन के 3 महिलाएं जो बनाया गया है ये भी किसके द्वारा बनाया गया? कागज़ पर बनाया गया है। और किस माध्यम से बनाया गया? जल रंग से। किसके द्वारा? राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा। अप्सरा, नल दमयंती, मेघदूत जो टेम्परा तकनीक से बनाया गया 1955 में। प्रतिरक्षा ये किसके द्वारा बनाया गया? कागज़ पर जल रंग से बनाया गया विजयवर्गीय के द्वारा। कब बनाया गया था? 1996 में। रागनी
तोड़ी तीन पनिहारन, ये सभी चित्र जो बनाए गए हैं वो राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा बनाए गए हैं। फल बेचने वाली केले बेचने वाली है वो अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया, लेकिन फल बेचने वाली वो राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा बनाया गया। कागज़ पर जल रंग से कब बनाया गया था? 1982 में। विलेज वुमेन ये 1995 में बनाया गया था राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा। चवर धारणी इंद्रजीत विजय पुरस्कार बेली में। कृष्ण गोपियों के साथ तांडव वध या सीताहरण, ये सभी जो चित्र बनाए गए हैं वो राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा बनाए गए हैं। पर्वतीय तपस्या, तोते की मंत्रणा, खादी अवतरण, बंदर का तमाशा चित्र ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और खादी अवतरण इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। गुब्बारे वाले ये भी पूछा गया है। नाग पूजा जो कागज़ पर जल रंग से बनाई गई थी 1940 में। यहाँ पर मैंने जितने जो चित्र बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आज का जो वीडियो है वह यहीं समाप्त होता है। कि उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।